धार्मिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ पर सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। फिर इसके बाद करवा माता की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद कहानी भी सबसे पहले भगवान गणेश जी की सुनी जाती है और फिर करवा माता की सुनी जाती है, जो कहानी बीरावती की कहानी है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ पर पूजा में सास के लिए बैना रखा जाता है। इसमें पूड़ियाँ, मीठा, सुहाग का सामान, कपड़े आदि शामिल होते हैं। इसके अलावा पूजा में करवे जरूर रखे जाते हैं। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए आज हम आपको सबसे पहले गणेश जी की कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वो लोग बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न होकर एक दिन साक्षात सन्मुख आकर कहते हैं कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ। आपको जो वर मांगना है आप मांग लीजिए। फिर बुढ़िया ने बोला कि मुझे तो वर मांगने ही नहीं आता, मैं क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों मांगे धन और पोता, तू केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी बाकी की जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज मांग लूं जिसमें बेटा, बहू और मेरा सबका भला हो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताइए, हमारा वचन है जो आप मांगोगी सो हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें, फिर अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सब तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हम पर भी कृपा करना। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। अब पढ़ते हैं हम करवा चौथ की दूसरी कहानी बीरावती की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक साहूकार की बीरावती नाम की बेटी थी। उसके 7 भाई थे। जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा तो दिन भर भूखी प्यासी रहने से वह बहुत कमजोर हो गई। भाइयों से बहन की ऐसी हालत न देखी गई। वो उसे बहुत प्यार करते थे। अपनी बहन का व्रत खुलवाने के लिए भाइयों ने युक्ति सोची। उन्होंने पहाड़ी पर दीपक जलाकर चांद जैसा दृश्य बना दिया। बीरावती ने उसे सचमुच में चांद निकल आया है और भाइयों ने बोला, व्रत खोल लो, चांद निकल आया है। कहा कि तुम खोलो, हम तो चांद निकलने पर ही खोलेंगे। लेकिन बीरावती भाइयों की बात में आ गई और उसने व्रत खोल लिया। इससे उसकी व्रत टूट गई और उसकी पति की मृत्यु हो गई। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और सच्चे मन से फिर उसने अगले साल सच्चे मन से माँ पार्वती की पूजा करने लगी। उसने पूरे साल की चौथ का व्रत रखा और करवा चौथ के दिन व्रत रखने पर करवा माँ उससे माता पार्वती प्रसन्न हो गई। उन्होंने उसे वरदान दिया और उसके पति को फिर से जीवित कर दिया। तब से महिलाएं श्रद्धा और विश्वास के साथ करवा चौथ का व्रत रखती हैं ताकि
उनके पति की आयु लंबी हो और जीवन में खुशहाली बने रहे। इसी के साथ प्रेम से बोलिए करवा माता की जय।